हेलो एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टैटिस्टिक्स बाय चेष्टा। और आज की क्लास में मैं लाई हूं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है सैम्पलिंग टेक्निक्स। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब आप पूछोगे कि लास्ट वीडियो में ऐसा था क्या? तो लास्ट वीडियो में हमने पॉपुलेशन, सैंपल, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक और नीड ऑफ सैम्पलिंग के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है, तो काइंडली उस वीडियो को विजिट जरूर करिएगा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मार्क जरूर करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। So the very first type is probability sampling. Probability sampling क्या होती है? एक ऐसी सैम्पलिंग जहां पे हर मेंबर के सिलेक्ट होने के इक्वल चांस होते हैं। जनरली इसको क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज किया जाता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्माइलीज आपको दिख रही हैं। इस स्माइलीज में से कोई एक स्माइली उठाने के चांसेस जो हैं वो सभी के इक्वल चांसेस हैं। ठीक है, तो इक्वल चांसेस जब होते हैं उस केस में हम कहते हैं कि जो सैम्पलिंग है वो कैसी सैम्पलिंग है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, क्योंकि यहाँ पे सभी के इक्वल चांस होते हैं सिलेक्ट होने के। राइट, यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, सभी के इक्वल चांसेस होते हैं, तो किसी भी मेंबर को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो ऐसी सैम्पलिंग को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जहां पे सभी के इक्वल चांसेस होंगे और कोई बायस्डनेस कोई नहीं होगी, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, सभी रैंडमली कुछ भी हम उठा के दिखा सकते हैं कि हमने तो ये उठाया, ये दिस वन इज द सैंपल। नेक्स्ट वन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी सैम्पलिंग होती है? जहां पे इक्वल चांस नहीं होते हैं सिलेक्ट करने के, रैंडमली हम सिलेक्ट नहीं करते हैं, और जनरली ये क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, रैंडमली सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखते हुए उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। अब सपोज यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, मुझे एक इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है और वो मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट कर रही हूँ। सपोज ये मेरे नोन में था, सपोज ये मेरे नोन में था और मैंने इसी को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो दिस इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। व्हाई? बिकॉज बाकियों की पॉसिबिलिटी जो है वहां पे इक्वल नहीं रही, प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल नहीं रही सिलेक्ट होने की। ठीक है, जो मेरे नोन में पर्सन थे मैंने सिर्फ उन्हीं से बोला, मैंने सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट किया, तो दैट इज बायस्डनेस। यहाँ पे क्या हो गया? बायस्ड हो गए हम। ठीक है, पार्शियल होके सिलेक्ट कर रहे हैं। अब ये पार्शियलिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं हम, या तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। जो सपोज मेरे आसपास का कोई एरिया लेके चल गई मैं, ठीक है, सपोज आसपास के एरिया के लोग मैंने उठा लिए, पर्पजिव सैम्पलिंग होगी। पर्पस, मैंने मेरे माइंड में एक पर्पस था, उस पर्पस को देख के मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, मतलब मैं पार्शियल होके सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया? पार्शियल होके सिलेक्ट किया ये पर्सन को, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सपोज मैं छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग। एक पेन स्टैंड है, ठीक है, उसमें एक रेड पेन है, ठीक है, एक इस टाइप का मस्टर्ड कलर का पेन है, एक येलो पेन है, राइट, एक आपका ब्लू पेन है, ठीक है, एक ब्लैक कलर का पेन है। ठीक है, तो ये पेन्स आपके रखे हुए हैं उसमें। ठीक है, पेन स्टैंड में ये कलर के पेन्स थे आपके पास। ठीक है, फिर आपको एक कॉल आती है, एक कॉल आया और उस कॉल पे आपको कोई एक नंबर लिखने को बोलता है कि ये नंबर लिख लो। ठीक है, तो आप क्या करते हो? जल्दबाजी में इस पेन स्टैंड में से कोई एक पेन आपने निकालते हो। सपोज ये येलो कलर का आपने पेन निकाला, ठीक है, येलो पेन निकाला और इससे क्या लिख दिया? नंबर आपने मार्क कर दिया, नंबर आपने लिख दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रैंडमली आपने कोई भी उठाया, ठीक है, जल्दबाजी में आप गए पेन स्टैंड में, जो भी पेन हाथ में आया आपने उससे नंबर लिख लिया। ठीक है, तो ये हुई आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये कौन सी सैम्पलिंग हुई? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, क्योंकि आपको रैंडमली कोई भी पेन उठाना था, एक पेन से आपको नंबर ही तो लिखना था, कोई भी पेन से लिख सकते हो, कोई भी, किसी की भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। यही तो होता है रैंडम सिलेक्शन, कि आप जा रहे हो, कोई भी पेन उठा रहे हो, जो हाथ में आया आपने उसको ले लिया। और दूसरी चीज, आपने एक ब्लू पेन से नंबर लिखना था, ब्लू पेन से लिखना था, तो आप जाओगे वहां पे पहले सर्च करोगे कि ब्लू कौन सा है, दिस वन इज ब्लू,
तो आप इसी को उठाओगे, क्योंकि दिस इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, क्योंकि यहाँ पे इक्वल चांसेस नहीं थे। यहाँ पे क्या, ब्लू वालों में से ही आपको देखना था, ठीक है ना। ब्लू, जितने भी ब्लू पेन होते हैं, सपोज 1 है, 2 है, 3 है, फिर उसमें से आप देखते हैं कि कौन सा उठाना है आपने, राइट। तो ये चीज आपको देखनी होती है, यहाँ पे इक्वल चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रैंडमली जितना भी ग्रुप हमारे को दिया हुआ है, हम उस ग्रुप में से रैंडमली कोई भी एक पर्सन उठा रहे हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, हमें एक ग्रुप तो दिया हुआ है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, हम अपने पर्पस के हिसाब से या प्रेफर कर सकते हैं कि नहीं ये नहीं ये उठाना चाहिए, नहीं ये नहीं ये उठाना चाहिए, वहां पे हम प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी में प्रेफरेंस दी जाएगी किसी एक पर्सन को, ऑब्जेक्ट को, वट एवर द सैंपल इज अबाउट, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रेफरेंस देंगे कि हाँ इसको नहीं इसको उठाना चाहिए, ठीक है। तो पार्शियल हो जाता है एक तरह से। नॉन प्रोबेबिलिटी जो है वो पार्शियल होके सैंपल निकालती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है नॉन पार्शियल होके सैंपल निकालती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स दिए हुए हैं, सिंपल रैंडम सैंपल निकाल रहे हो, स्ट्रेटिफाइड सैंपल निकाल रहे हो, सिस्टमेटिक सैंपल निकाल रहे हो, क्लस्टर सैंपल निकाल रहे हो, राइट। तो ये 4 टाइप्स हैं इसकी, ठीक है। और नॉन प्रोबेबिलिटी के टाइप्स क्या होते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, पर्पसिव सैम्पलिंग है, क्योटा सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है। ये सारे टाइप्स होते हैं, ये सारे क्या हैं, टाइप्स हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, आई होप यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा डेफिनेशन क्या होती है दोनों की और दोनों को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मार्क कर सकते हो। टिल देन, स्टे ट्यून्ड विद सिंप्लीफाइड स्टैटिस्टिक्स बाय चेष्टा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।